आपकी बड़ाई हो, आपका आदर मान सम्मान हो। धन्यवाद प्रभु जी। आज आप घोषणा करना कि आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप साथ देंगे प्रार्थना करने में? कनेक्ट हो जाएं और एक मन एक आत्मा हो जाए। आप आमीन बोलना और इस प्रार्थना को अपनी पर्सनल प्रेयर में ज़रूर करना। आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के हर एक एरिया को अपनी प्रार्थना में कवर करना, कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। जैसे कि एक उदाहरण आपको दिया गया है कि आपके पास 4 तिजोरियां हैं, चारों में आपने ताले नहीं लगाए, आपने सिर्फ 3 में ताले लगाए हैं, तो शैतान उस एरिया में अटैक कर सकता था जहां पर आपने, जिस एरिया को आपने सुरक्षा का कवच नहीं दिया। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आप अपनी फैमिलीज को, अपनी लाइफ के हर एक एरिया को अपनी प्रार्थनाओं में हर एक तरीके से कवर करें। आपको सिर्फ शब्द बोलना है, परिस्थितियों को देखकर डरना मत। हालेलुया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरे जीवित और सामर्थी नाम से कि कोई भी हम में से किसी का नुकसान ना कर सके, कोई हम नुकसान ना उठाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने आप को, हमारी फैमिली को, हमारे तन मन धन को, हमारे शरीर प्राण और आत्मा को, शरीर के अंगों को, खाने पीने की वस्तु को, हमारे व्हीकल्स को, हमारी सेवकाई को, हमारे फाइनेंस को, हमारी घर की वस्तुओं को तेरे लहू में ढांपते, सील करते, छिपाते और कवर करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हमसे जुड़ी हुई हर एक बात, हमसे जुड़ी हुई हर एक वस्तु को तेरे लहू में सील करते हैं प्रभु। जो आपने हमें आशीष के रूप में दिए तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह, मैं घोषित करता हूँ खुदावन कि हम कभी भी अपने घर की वस्तु में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे। मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर प्रभु, तेरे बालक कभी भी नौकरी में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, बिजनेस में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, धन के मामले में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, बैंक के एरिया में एरिया में कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु, रिपोर्ट्स में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, अपने घर प्रॉपर्टीज़ में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषित करता हूँ खुदावन, तुम्हारे वचन को पूरा करता हूँ, अपने दास के वचन को पूरा करता है। तुम्हारी जुबान को, तो तेरा वचन कहता है तुम्हारी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जब हम इसको सही रीति से काम में लाते हैं हम इसका फल भोगेंगे। आज जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं इसके अच्छे रिजल्ट हमें दिखने जा रहे हैं प्रभु। और प्रभु तेरा वचन कहता है जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा प्रभु। तेरा वचन कहता है हम अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाएं प्रभु। मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर पिता, हम कभी शरीर में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, शरीर के अंगों में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, शरीर की हड्डी मांसपेशियों में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, शरीर के ब्लड में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, हमारी आंखों में, हमारे तन में, हमारे मन में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। किसी भी एरिया में शैतान हमें भटका नहीं सकेगा, या हमारी लाइफ में कोई बीमारी का अटैक नहीं कर सकेगा, या हमें कोई रोग नहीं दे सकेगा, या हमें कोई दर्द पीड़ा नहीं दे सकेगा। हम किसी भी एरिया में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। हॉस्पिटलों के केसेस में कभी धन का नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे टाइम के वेस्टिंग का कभी हम नुकसान नहीं उठाएंगे, हमारा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा प्रभु। हमारे सब काम सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप घोषणा ही करो, आप बोलो प्रभु, हम किसी भी एरिया में जिस काम में हम हाथ लगाएंगे हम कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, कभी कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें कभी नुकसान नहीं उठाएंगे, जो भी नौकरी करेंगे उसमें कभी हम नुकसान नहीं उठाएंगे। और कभी जब हम प्रभु हमारी जनरेशन्स बढ़ेगी प्रभु, हम कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। हम कुछ खरीदेंगे तो नुकसान नहीं उठाएंगे, कुछ सेल करेंगे तो नुकसान नहीं उठाएंगे। जो हमारा धन है वो हमें मिलेगा, कभी हमारा कोई लूटने नहीं पाएगा। हम कभी किसी एरिया में धन को लेकर कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु। हम यारी दोस्ती में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे परमेश्वर पिता। किसी प्रकार का हमें कोई नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की हमें कोई घटी नहीं होगी, किसी प्रकार का हमारे लाइफ में कि अननेसेसरी कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी परमेश्वर। चाहकर भी शैतान हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, हमारे आनंद का नुकसान नहीं कर सकेगा, हमारी शांति का नुकसान नहीं कर सकेगा, हमारे धन का, हमारे तन का, हमारे मन का नुकसान नहीं कर सकेगा। कभी वो कड़वे बीज नहीं बो सकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। हम कभी भी किसी भी काम को करेंगे परमेश्वर, उसमें कभी भी हम कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। कोई भी ब्लेसिंग को ओपन करेंगे, कोई भी घर को, मकान को, बिजनेस को, नौकरी को, कुछ भी हम ओपन करते हैं, कोई भी शॉप ओपन करते हैं, हम किसी भी काम में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। या कोई हम नया बिजनेस खोलते कभी कोई हम नुकसान नहीं उठाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। कोई भी अगर हम सेकेंड हैंड चीज़ भी अगर हमें कोई मिल रही थी प्रभु, उसमें भी कभी हम कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। हम अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हमारी हर एक घटी को आप पूरा करोगे क्योंकि आप में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु। हम जब दान 10वें हिस्से, जब 10वें हिस्से, जब कोई भी हम बीजों को बोते हैं हम उसमें कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। हम अपनी पूरी फसल को आशीषित रूप में काटेंगे परमेश्वर
पिता। प्रभु परमेश्वर, हम अपने रिलेशनशिप में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते घोषित करता हूँ, ये अपने फैमिली में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, शांति में, चैन और विश्राम में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। इनका शांति, चैन, विश्राम, आराम कभी शैतान चुरा ना सकेगा। इनकी कोई ब्लेसिंग चुरा ना सकेगा, इनके आनंद को चुरा ना सकेगा, इनकी शांति को चुरा ना सकेगा। कोई भी नुकसान नहीं होगा इनको खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु इनके घर में कोई भी चीज़ खराब नहीं होने पाएगी, इनके घर की कोई भी वस्तु खराब नहीं होने पाएगी, इनके शरीर के कोई भी अंग प्रभु कोई भी खराब नहीं होने पाएंगे। इस शरीर के अंगों में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु। हेल्थ वेल्थ में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, नौकरी बिजनेस में, धंधे रोजगार में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, यारी दोस्ती में भी कभी कोई इनको लूट नहीं सकेगा, कोई नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी इस बात को, प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ ये घोषणा उनकी लाइफ में पूरी हो रही है प्रभु। चाहे कभी भी कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, जागेंगे, कभी भी किसी भी एरिया में कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, फ्रंट में कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, पीठ पीछे भी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। कोई इनका नुकसान करने वाला ना होगा, कोई इनको लूटने वाला ना होगा, कोई इनको धोखा देने वाला ना होगा, कोई इनको बेवकूफ़ बनाने वाला ना होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी भी एरिया में कभी ये नुकसान को नहीं देखेंगे, ना ही धन में, ना ही घर की किसी वस्तु में, ना ही गोल्ड में, ना ही सोने चांदी में, ना ही लोहे की वस्तु में, ना ही किसी भी प्रकार की घरेलू वस्तु में कभी किसी प्रकार के 1 रुपये का भी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु बहुत से लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में जब उनके नुकसान होते थे, या उनकी कुछ चीज़ खो जाती थी, या उनको धोखा मिलता था, या अगर उनको गलत चीज़ मिल जाती थी सही पैसे देने के बाद, तो प्रभु उनके आनंद, शांति, चैन, विश्राम, आराम को शैतान चुरा लेता था और प्रभु वो नुकसान उठाते थे। लेकिन प्रभु तेरे लोग नुकसान नहीं उठाएंगे, तेरे लोग छुटकारे को देखेंगे, शांति को देखेंगे, चैन, विश्राम, आराम को देखेंगे, अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे और परमेश्वर इनकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी और ये फलवंत होंगे, बलवंत होंगे, ब्लेस होंगे, फ्रूटफुल होंगे। इनकी आंखों में कभी कोई आंसू नहीं होगा प्रभु। ये हमेशा आनंदित रहेंगे, ये कभी भी किसी प्रकार के रिलेशनशिप में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे परमेश्वर पिता। इनकी पत्नी, इनके पति के विषय में जो रिलेशनशिप है प्रभु, इनके बच्चों के रिलेशनशिप है, इनके माता पिता की जो रिलेशनशिप है, कभी वो खराब नहीं होंगे, कभी उस एरिया में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। कभी इनके घर की कोई वस्तु बिकने के विषय में अगर कोई सेल करता है प्रभु, कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। अगर कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे प्रभु। अगर कोई व्हीकल बेचते हैं, कुछ भी चीज़ों को बेचते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं होगा परमेश्वर। हमेशा ये फायदे को देखेंगे, हमेशा ये गवाहियों को देखेंगे, हमेशा ये बरकतों को देखेंगे प्रभु। तेरा वचन कहता है, देख जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका ये विश्वास है तो आपके लिए होगा। अगर आप सोच रहे ये बात ऐसे ही है, इससे क्या होता है, तो ये बातें आपके लिए कहाँ हो सकती थी। अगर आप चाहते हो कि हाँ प्रभु हम किसी भी एरिया में कोई नुकसान ना उठाएं, अगर आप 10 रुपये की चीज़ खरीदे तो आपको उसको पूरा फायदा मिले, आपका उसमें कोई नुकसान ना हो। चाहे आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो, कोई फ़ोन खरीद रहे हो, चाहे एक छोटी सी वस्तु खरीद रहे हो, चाहे आप कोई सूट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई गोल्ड खरीद रहे हो, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। आपका एक रत्ती भर का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगल बगल वालों को हो सकता था लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इजरायली और मिस्री में अंतर करता है, क्योंकि आपकी जुबान में जीवन है, क्योंकि आपने घोषणाएं करी हैं, क्योंकि आप अपने मुंह के फल के सर्जन, परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सर्जनहार है, क्योंकि आप अपनी बातों का फल भोगेंगे। अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी बातों के कारण जो आप अंगीकार कर रहे हो अच्छी बातों के विषय में, वो आप भोगेंगे। जो आप अपने मुंह से सही शब्दों के विषय में अंगीकार करो, जो बीज बो रहे हो अपने मुंह के द्वारा, बोलने के द्वारा, सही शब्दों को लेकर कि आप कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, तो जब वो बीज फलवंत होगा तो सच में आप कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ये प्रार्थना के बीज बोए हैं कि कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। तो सच में आगे चलकर कभी कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, आप दया करना, कृपा करना। जो भी तेरे लोगों ने दुआएं सुनी हैं, जो दुआएं को सुनेंगे, जो दुआएं करेंगे प्रभु, जो भी इनके लाइफ में अब तक कोई भी नुकसान होते थे प्रभु, नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तेरी वो फसल जिसको शत्रु ने खा लिया था, वो अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, गाजल नामक टिड्डी, गाजाम नामक टिड्डी, हासिल नामक टिड्डी, अर्थात मेरे उस बड़े दल ने जो मैंने तेरे बीच भेजा था खा ली थी। प्रभु देखो आपसे कह रहा है, देख मैं तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा। योएल का 2:25 और 26 के अंदर वचन कहता है, क्योंकि खुदावंद का साफ वचन कहता है आप कोई नुकसान नहीं उठाओगे, और अगर आपने नुकसान उठा भी लिया था तो आप इस वचन के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, अपनी गलती को मानने के द्वारा आप उस नुकसान की भरपाई को देखोगे। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। मेरे शरीर, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन, खाने पीने की वस्तु, जहाँ कहीं मेरा नुकसान उठा, जहाँ कहीं मेरे को लूटा गया, जहाँ कहीं मेरे को धोखा मिला, जहाँ कहीं मेरे को, जहाँ मेरे धन की कमती हुई, जहाँ मेरे धन को गलत तरीके से फिजूल खर्ची या गलत तरीके से यूज़ किया गया, जहाँ मेरा धन 10 रुपये लगने थे वहाँ पर 200 रुपये लगे, जहाँ पर लगना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर बहुत पैसे लगे। परमेश्वर मैं कोई नुकसान नहीं उठाऊंगा,
चाहूँगा अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है, जहाँ मैं जानता हूँ, जहाँ नहीं जानता, प्रभु आप मेरे नुकसान की भरपाई करने जा रहे हो। प्रभु आप इनके नुकसानों की भरपाई करने जा रहे हो। ये भरपूरी को देखेंगे, ये भरपूरी को देखेंगे, ये फ्रूटफुलनेस को देखेंगे, ये गवाहियों को देखेंगे, ये महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला, कि भी संभालेंगे। हमारा ये विश्वास है, आपने कहा है देख जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो उस पर प्रतीति कर लो तो कि वो तुम्हारे लिए हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जैसे कि एक सूबेदार यीशु मसीह आपके पास आया था कि हे प्रभु मेरे सिपाही को चंगा कर दे। प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के नीचे आ सके, वरन तो यहीं से आ और आमीन कह दे, मेरा सिपाही घर बैठा चंगा हो जाएगा। प्रभु आपने कहा था कि इजराइल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मतलब विश्वास के विषय में आपने बहुत से लोगों की गवाही दी। तो हमारा ये विश्वास है कि जब हमने ये प्रार्थना करी है कि हम किसी भी एरिया में कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे, तो आपका वचन कहता है कि जा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा, और हो गया। बोलो हाँ प्रभु हो गया। अगर आपको कोई नुकसान हुआ भी था तो बोलो आपने उस नुकसान की भरपाई करना शुरू कर दिया। मैं गवाहियों को पाने जा रही हूँ, चाहे किसी भी एरिया में आपको गवाही दे परमेश्वर। आपका चाहे दूध का नुकसान हुआ था, दूध निकल गया, या आपके चाहे पैसे खो गए थे, या चाहे आपको लूट लिया था, चाहे आपका कुछ चुरा लिया था, आपका जो नुकसान हुआ था परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। चाहे आपकी सैलरी बढ़ेगी, चाहे आपका रुका हुआ धन आपकी जिंदगी में आएगा, चाहे परमेश्वर आपको, चाहे आपको गोल्ड पा जाए, चाहे आपको कुछ भी ब्लेसिंग पा जाए, लेकिन आपके मुंह के शब्दों को जिसमें आपकी भलाई है, जिसमें परमेश्वर की महिमा है, जो आपने विश्वास से बोला है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। परमेश्वर नुकसानों की भरपाई करता है। ये परमेश्वर का काम है कि वो कैसे करेगा, लेकिन ध्यान रखना आपका विश्वास ना जाने पाए। आपको सही रीति से विश्वास करना होगा, सही रीति से घोषणा करनी होगी, आपको अटल रहना होगा, मजबूत रहना होगा कि प्रभु आपने मेरे नुकसानों की भरपाई कर दी। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला, कि वे संभालेंगे। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपकी स्थिति हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। आपने इस वचन से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग चाहें तो घोषणा की और भी प्रेयर्स होंगी, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। तो शायद क्या पता, हो सकता है प्रतिदिन एक एक घोषणा के विषय में अपलोड किया जाए और वो आप तक पहुँचे, ताकि आप भी उन घोषणाओं को अपनी लाइफ में जब उतारो और जब अपनी फैमिलीज़ को कवर करो, उन प्रार्थनाओं के मध्य में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो कि हाँ इन एरिया में प्रभु कोई नुकसान ना हो, या जो भी प्रार्थना की घोषणा की जाए, तो सच में आप उन बातों के विषय में आशीष पाओ और गवाहियों को देखो जो अब तक नहीं हुए। वो काम अब आप होते हुए सुनना या देखना शुरू करो, क्योंकि आपको अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना, और प्रभु आशीष आप सभी लोगों को, जय मसीह की। खुदावंद सभी को संभाल के रखे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे, और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।